उसके अंदर आपको सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो सारे मिलेंगे, और नए तरह के क्वेश्चन जो इन टॉपिक्स पर फ्रेम हो सकते हैं वो भी सारे के सारे वहां पर दिए हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से हर बार आपकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में आता है। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे इसका न्यूमेरिकल गलत करके आते हैं, या तो वो फॉर्मूला ही गलत लगा देते हैं या तो साइन कन्वेंशन में उनको दिक्कत होती है। तो बच्चों, आज हम साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला दोनों को इस तरह से पढ़ने वाले हैं, कुछ ट्रिक्स की मदद लेने वाले हैं, ताकि आप इस फॉर्मूला, इन साइन कन्वेंशन को ना भूलें और क्वेश्चन को देखते से ही ट्रिक्स की मदद से उसका नेचर और क्या आपका आंसर आएगा वो बता सके। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से होता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर f, v और u क्या है पहले ये जान लेते हैं। बच्चों, f होता है हमारा फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ होता है f। ठीक, अच्छा, हमारा जो v होता है ये होता है इमेज डिस्टेंस। क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। और जो हमारा u होता है ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, तो बच्चों, ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या चीज है ये हम समझते हैं। ठीक, हमारा ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूरी पर रखा है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, मतलब हमारे सारे डिस्टेंस कहां से नापे जाएंगे? पोल से नापे जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर ये एक हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो यहां पर इसका पोल होगा, यहां पर इसका पोल होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा रहता है। ठीक है, तो हम रेस इधर से फेंकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, तो ठीक, तो हमारा ये वाला जो डिस्टेंस होगा पोल से यहां तक का, ये होगा हमारा u। ठीक है, ये होगा हमारा u, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, और अगर हमारी इमेज कुछ यहां पर बनती है तो ये हो गया हमारा इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, और अगर इमेज हमारी कुछ इधर बनती है तो हमारा ये हो गया हमारा v, इमेज डिस्टेंस। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक, आगे चलते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन को, जो कि इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करके बैठते हैं। ठीक है, कब हमारा v पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा, कब फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, कब फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस टॉपिक की। ठीक है, समझते हैं सिंपल सा। बच्चों, आपने आपकी स्कूल लाइफ में कार्टेशियन प्लेन देखा होगा। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन देखा होगा। ठीक, इसके यहां पर होता है हमारा ओरिजिन। ठीक, और इधर की सारी वैल्यूज होती है हमारी पॉजिटिव। ठीक है, इधर y में इधर सारा होता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, और इधर हमारा x में सारी चीजें होती है नेगेटिव, और y में इस तरह से इधर होता है सब कुछ नेगेटिव। कोई दिक्कत? अच्छा, तो बच्चों, ये जो कार्टेशियन प्लेन है ना, सेम ऐसा ले लो कि ओरिजिन की जगह मान लो पोल। क्या मान लो? पोल। तो पोल से जैसे हमेशा हमारी रेस किधर आएगी? ऐसे आएगी। ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर रेस हमेशा आएगी। अच्छा, और ये हमारा होगा पोल, कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो। ठीक है, तो पोल से जब हम इस साइड को जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, और अगर पोल से इस साइड का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। ठीक, अब देखो, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर होता है, इसके अंदर जो हमारा ये होगा पोल। ठीक, तो इसका फोकस कुछ यहां पर आता है और ये हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव। देखो, पोल से इधर नाप रहे हैं, पोल से इधर नाप रहे हैं, तो हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कॉनकेव की, कॉनकेव मिरर की हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव।
इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो अगर कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, तो इसमें देखो इसका फोकस कुछ इधर होता है, रेज हमेशा इधर से आएगी, और ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। तो ये हमारा है पोल, तो पोल से हमने डिस्टेंस किधर नापा? राइट साइड में नाप रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स में हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो हमारा मिरर कौन सा है? कॉनकेव। फोकल लेंथ अगर हमारी पॉजिटिव है तो मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। ठीक है, अच्छा देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इस साइड पर रखा रहता है, हमारी रेज हमेशा इधर से जाती है, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा रहता है, ठीक। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? पोल से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये होता है हमारा क्या? u। तो u हमेशा क्या होगा? हमारा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव, ठीक। और हमने जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा है, मतलब ये हमारा हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO हमारा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? हमारा पॉजिटिव। U क्या होता है? हमेशा नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। अच्छा, ठीक है। अच्छा भाई देखो, अब हमारा जो V होता है यानी इमेज का डिस्टेंस, अगर हमारी इमेज इस साइड पर बनी है, मतलब पोल के इधर बनी है, तो उसका डिस्टेंस क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर हमारी इमेज इस साइड बनी है तो V आ जाएगा नेगेटिव, वो चेंज होता रहेगा। और जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और अगर हाइट ऑफ इमेज ऐसे नीचे बन रही है तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। मतलब इस लाइन के ऊपर बना तो पॉजिटिव, नीचे बना तो नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं कि हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि जो हमारी इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी है या कितने गुना छोटी है। ठीक है, हमने जो रे डायग्राम्स पढ़ा था उसके अंदर एक चीज देखी थी, कई बार हमारी इमेज बड़ी आती थी, कई बार हमारी इमेज छोटी आती थी। ठीक है, अच्छा, तो हमारी जो इमेज अगर बड़ी आई है तो ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी है, ये क्या बताता है? मैग्निफिकेशन। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसको आगे हम और फॉर्मूला लिख सकते हैं, माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस क्या होता है? v डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ध्यान रखना यहां पर है नेगेटिव साइन, माइनस v बाय u। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या देके रखा है? 3 मीटर। ओके, ठीक है। अच्छा, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। अच्छा, तो मिरर से बस कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की। तो ये क्या दिया है? हमारा u, और u हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। तो ये हमने लिख लिया -5 मीटर। अच्छा भाई, ठीक है। ओके, आगे क्या दिया है? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, अच्छा देख, हमारा मिरर कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर है तो हमारा फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ हमारी होती है r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है फोकल लेंथ। अच्छा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है? 3 और डिवाइडेड बाय 2 मीटर। अच्छा, अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसा कॉन्वेक्स मिरर है, देखो हमारी इसकी फोकल लेंथ कहां? फोकस यहां आता है, फोकल लेंथ क्या आएगी? पॉजिटिव। f हम पॉजिटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा रहता है, कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है, तो हम क्या ले लेंगे? -5 मीटर। अब सिंपल सा क्या लगाएंगे? हमको इमेज का डिस्टेंस निकालना है, पोजीशन निकालना है, तो क्या लगेंगे? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, देखते हैं f क्या है हमारा? 3/2, 1/3/2 कर देंगे इक्वल्स टू 1/v प्लस 1 बाय क्या लिखेंगे? -5। क्या लिख देंगे? -5। अच्छा, ठीक है, ये 2 नीचे है तो ये ऊपर चले आएगा तो आ जाएगा 2/3। देखो
जो चीज़ यहाँ डिवाइड में रहती है ना नीचे, वो चले जाती है ऊपर। तो 2/3 इक्वल्स टू 1/v प्लस देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्या आ जाएगा, -1/5। ठीक है। अच्छा, ये -1/5 अब इधर क्या होगा, प्लस बन के आएगा। क्या बन के आएगा, प्लस बन के आएगा। तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा, 1/5, देख 1/5 इधर आया प्लस में, प्लस 2/3 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, अब इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा हमारा 15, तो यहां पे आ जाएगा 5 3 जा प्लस 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो हमारा ये आ गया 13/15। ये किसकी वैल्यू आई, 1/v की। ठीक, अब 1/v की वैल्यू आई 13/15, हमको किसकी निकालना है, v की। दोनों को उल्टा कर दो, दोनों को उल्टा, तो ये आ जाएगा 15/13 इक्वल्स टू v। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसका साइज ऑफ इमेज के बारे में। चलो ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन होता है, ये कहता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। तो हमको हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में कोई बात क्वेश्चन के अंदर नहीं दी है, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस ऑफ v क्या दिया है, 15/13, हम लिख देंगे यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 13। ओके, और u क्या है हमारा, u है हमारा -5, हम लिख देंगे यहाँ पे -5। ठीक है, ये माइनस से माइनस कटा, 5 1 जा 5 3 जा, तो हमारा हाइट ऑफ इमेज आ गया 3/13 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पर हमारा आएगा 0.23 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। देख, ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये 1 से छोटी है, 1 से छोटी है। ठीक है, तो 1 से छोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो मतलब हमारी जो हाइट ऑफ इमेज है, ये ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। कितनी छोटी, 0.23 टाइम्स छोटी बनेगी। अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे हमने देखिए 0.5 को अगर मैंने मल्टीप्लाई करा किससे, मान ले 10 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो देख ये 1 से छोटा है 0.5, तो ये जो हमारा टोटल नंबर आएगा ना, ये 10 से छोटा आ रहा होगा। देख ये 0.5 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख दूं मैं, तो ये आ जाएगा 10 से 10 कटा, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, 5। मतलब अगर किसी भी नंबर का, ठीक है, किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1 से छोटे नंबर से, 1 से छोटे नंबर से, तो वो नंबर और ज्यादा छोटा हो जाता है। तो अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 0.23 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हमारी हाइट ऑफ इमेज और ज्यादा छोटी आ जाएगी। उसमें हमारा जो v आ रहा था ना, वो आ रहा था 15/13, और ये कौन सा आ रहा था, पॉजिटिव में। ठीक, तो जब भी हमारा v क्या होगा, पॉजिटिव, तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल। कैसी बनेगी, वर्चुअल। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, जब भी v हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है, तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। और देख क्वेश्चन में दिया है कॉन्वेक्स मिरर है, रियर व्यू मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर हमारा किसी क्वेश्चन के अंदर v की वैल्यू आती है नेगेटिव, क्या आती है, नेगेटिव, तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो सबसे पहले जो देते जा रहा है वो हम लिख लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर। चलो भाई आगे। ठीक, इन साइज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है हमारा, कॉनकेव। तो पहले जब हो ना, तो ऐसा एक बार छोटा सा रफ में सा बना लो। ठीक, कॉनकेव मिरर है, और उसकी फोकल लेंथ हमको दे के रखी है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, और u क्या दिया है, देखो, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो u हमको दे दिया -25। अब देखो कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस कहां, यहां पर आता है, मतलब फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव। यहां पोल से हम इधर के डिस्टेंस क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो फोकल लेंथ हम क्या ले लेंगे, -15। चलो आगे क्या बोला, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अच्छा,
अब हमने फर्स्ट लेक्चर में एक और चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे इमेज को हम स्क्रीन पर ले पा रहे हैं तो वो इमेज कौन सी होगी, रियल। तो हम इसका नेचर पहले ही लिख सकते हैं, क्या, रियल। क्या लिख सकते हैं, रियल। चलो आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है कि भाई शार्प इमेज निकालना है, वहां पे स्क्रीन कहां रखना है, एंड फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अच्छा, नेचर भी बताना है और साइज भी बताना है। तो नेचर तो हम पहले रियल और इन्वर्टेड लिख दो क्योंकि उसने स्क्रीन की बात कर दी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, लगाते हैं मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। अच्छा ठीक है, 1/f की वैल्यू क्या है, f है -15, ओके, इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। u क्या है हमारा, -25, ठीक है। अच्छा, तो ये -1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/25। ये माइनस में है, इधर जाएगा किसमें, प्लस में, तो ये बन जाएगा 1/25 माइनस 1/15, ठीक है। ये इधर किसमें आ गया, प्लस में, इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, 75। क्या आएगा एलसीएम, 75। 25 3 जा 3 माइनस 15 कितने टाइम जाता है, 5 जा, तो ये आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 1/v। तो देखो क्या आ गया हमारा, -2/75 इक्वल्स टू 1/v। दोनों को उल्टा कर दें, v की वैल्यू निकालना है, दोनों को उल्टा कर दो तो आ जाएगा -75/2 इक्वल्स टू v, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ 37.5, माइनस ऑफ 37.5 इक्वल्स टू v। अब देख, अभी मैंने बताया v अगर नेगेटिव तो सीधा आंसर लिख लो, इमेज क्या आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं, सामने वाले ने हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है और पूछा है साइज ऑफ इमेज, तो कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय u। ऐसा होना है, मैग्निफिकेशन क्या होगा, -v बाय u। v हमारा कितना है, -37.5, या इसको मैं -75/2 लिख लेता हूं, -75/2 डिवाइडेड बाय u मेरा क्या है, -25, -25। और एक माइनस यहां पे एक और आएगा, किसका, फॉर्मूला का माइनस आएगा, देखिए वाला माइनस, ठीक है। तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो क्या बचा, 75/2 इंटू 25, ऐसा बच रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, 25 1 जा 25 3 जा, तो ये आ गया 3/2। क्या आ गया, 3/2 मतलब -1.5, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अच्छा अब देख, मैग्निफिकेशन मेरा क्या आ गया, -1.5, तो मैं हाइट ऑफ इमेज निकालता हूं। मैग्निफिकेशन क्या आ गया, -1.5 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा -1.5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। तो -1.5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 4, क्या है 4 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। देख 1.5 इंटू 4 कितना होता है, 6, तो -6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो हमारा हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देख हाइट ऑफ इमेज किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, मतलब इमेज कहां बन रही होगी, ऐसे कहीं नीचे बन रही है, ठीक। अब देख जो हमारा मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन क्या है 1.5, नेगेटिव को छोड़ दे, ठीक है। सिर्फ इसकी वैल्यू देख, तो 1 से बड़ी आ रही है, 1 से बड़ी आ रही। अच्छा, जब 1 से मैग्निफिकेशन हमारा 1 से बड़ा आएगा तो हमारी जो इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ठीक है। अब देख मेथड देख, सिंपल सा, अगर हमारा जो मैग्निफिकेशन है ये 1 से बड़ा है, ठीक, मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड देख यहां पे क्या है, 1.5 1 से बड़ा हो, ठीक है। अगर ये 1 से बड़ा आता है तो हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है ये किससे बड़ी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। देख हाइट ऑफ इमेज क्या आ रही है, 6 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और अगर हमारा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आता है, 1 से छोटा आता है, तो हमारी हाइट ऑफ इमेज भी छोटी आती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स,
ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, अगर हमारा मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव, तो इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और अगर हमारा मैग्निफिकेशन आता है नेगेटिव, तो हमारी इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो बेटा देख, यहां पर जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा कि जो हमारी इमेज है वो रियल बनेगी या इन्वर्टेड। और जो इसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट्स की हाइट से बड़ी है या छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखो उसको रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, हमारा मिरर सबसे पहले देख लो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, हमने इसको एग्जांपल के रूप में कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या दिखा है, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा जो u आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है, तो हमने इसको लिख लिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब उसने बोला है कि क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। और हमारी कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, तो हमने फोकल लेंथ क्या लिख दी, 15 सेंटीमीटर। अब हमको इमेज की पोजीशन निकालना है, तो सिंपल सा मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/15 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u की जगह रख देंगे हम -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/15 इक्वल्स टू 1/v प्लस ये प्लस माइनस -1/10। ठीक है, ये इस साइड आ जाएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/v। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, 15 2 जा प्लस 10 3 जा, तो ये हमारा आ गया 5/30 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, अच्छा तो आ गया क्या, 5/30 इक्वल्स टू 1/v। 5 1 जा 5 6 जा, तो हमारा v क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। देखो v अगर पॉजिटिव, v क्या है हमारा, देखो पॉजिटिव है, v क्या है, पॉजिटिव। v पॉजिटिव का मतलब होता है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या बोला है, एग्जांपल नंबर 2 है ये हमारा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, उसके बाद कहां रखा है ऑब्जेक्ट को, 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। और ये किस में आएगा, नेगेटिव में। u हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी दी है, फोकल लेंथ कितनी दी है हमको, देखो क्वेश्चन के अंदर 18 सेंटीमीटर। और मिरर कौन सा है, कॉनकेव। मिरर कौन सा है, अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव। क्या आएगी, नेगेटिव। देखो इसकी फोकस यहां आती है, तो फोकल लेंथ क्या आएगी इसकी, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा देखो, at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focus image can be obtained। अच्छा, हम स्क्रीन को कहां पर रखें ताकि हमारी जो इमेज आएगी वो एकदम शार्प स्क्रीन पर आना चाहिए। ठीक, अब सामने वाले ने अगर स्क्रीन की बात करी है तो इमेज हमारी कैसी होगी, रियल होगी। कैसी होगी, रियल होगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। चलिए आसान है, देखते हैं। ये दो चीजें हमको देके रखी है, हमको दो चीजें दी है, फोकल लेंथ और u दिया हुआ है ना। इससे सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगा दे बिना कुछ सोचे समझे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f की वैल्यू 18 तो रख देंगे -18 इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस क्या है हमारा 27। ठीक है, अच्छा ये है, देखिए इसको क्या आएगा, -1/18 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/27। ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो आ जाएगा 1/27 माइनस 1/18 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, अच्छा चल इसको इधर कर लेते हैं, आ जाएगा 1/27
-1/18 इक्वल्स टू 1/v। इसका हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा हमारा 54, ठीक है। 27 2 जा 54 होता है और 18 3 जा होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा -1/54 इक्वल्स टू 1/v, ठीक है बच्चों। अच्छा देख, v की वैल्यू यहां से आ गई -54, ठीक। अच्छा, v आ गया हमारा -54। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो हमारा मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u, ठीक है भाई। हम पहले v और u से मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन आएगा -v/u, इससे आएगा -54 जो हमने अभी निकाला है डिवाइडेड बाय -27 जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये माइनस से ये माइनस को हम काट देंगे, 27 1 जा 27 2 जा, तो मैग्निफिकेशन आ गया मेरा -2। इतनी बात समझ में आई। अच्छा देख, अब ये किसके बराबर, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिए, 7 सेंटीमीटर, तो ये लिखेंगे -2 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय 7, 7 इधर जाएगा, -14 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अच्छा बच्चों देख, अभी मैंने तेरे को एक चीज बताई थी, क्या बोला था कि अगर हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, ये बताया था। तो देख यहां पर मैग्निफिकेशन क्या है, 2, मैग्नीट्यूड देख सिर्फ, ये क्या है 2, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है 14, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा मैग्निफिकेशन देख मेरा क्या आ रहा है नेगेटिव, तो इमेज कैसे बनेगी, रियल, कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कोई दिक्कत, हम मैग्निफिकेशन की मदद से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कब हमारी इमेज रियल होगी, कब हमारी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी, ठीक है बच्चों। ये जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ये सारे के सारे आपको एमसीक्यू के रूप में एग्जाम में दिख सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को एमसीक्यू के अंदर कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपली आपसे वी पूछ लेगा और 4 ऑप्शंस दे देगा, हम इसको टिक कर सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर मैंने सैंपल के लिए इनको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक आपका थोड़ा सा और कमजोर रह गया है, आपको इसकी और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो आपको लगता है जिस टॉपिक में आपको जरूरत है कि भाई मेरा ये वाला टॉपिक वीक है, तो उस टॉपिक पर जाइए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक। उसके अंदर आपको सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो सारे मिलेंगे, और नए तरह के क्वेश्चन जो इन टॉपिक्स पर फ्रेम हो सकते हैं वो भी सारे के सारे वहां पर दिए हुए हैं। तो आप जाइए, उसको डाउनलोड करिए और उसको सॉल्व करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। बच्चों आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।